पिछली बार सत्र को अगर हम ध्यान करें तो भी एसआईआर के मुद्दे को लेकर सदन को चलने नहीं दिया गया था और उसके बाद बिहार चुनाव हुए। बिहार चुनाव के दोनों फेजेस में हमने देखा कि किसी भी व्यक्ति से कोई शिकायत नहीं आई कि मेरा वोट कटा हुआ है या मुझे वोट मेरा यहाँ से हटा दिया गया है। सब लोगों के जिनके वोट थे सबने वोट शांति से डाला और बिना किसी री इलेक्शन की डेट के वहाँ का चुनाव संपन्न हुआ और जनमत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया। अब फिर से एसआईआर के मुद्दे को लेकर अगर विपक्ष शोर मचाता है तो ये उनके ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। मैं दिल्ली की अगर बात करूं, दिल्ली के बाई इलेक्शन में तकरीबन 20 से 25% वोट जब हमने देखा तो वो शिफ्टेड थी, वो विदेशों में जा चुके हैं, वोट कटी नहीं है। तो अगर किसी भी प्रदेश की या किसी भी क्षेत्र की वोट ढंग से उनको स्टडी करके अगर अपडेट नहीं किया जाएगा तो पॉलिसी बनाना, सरकार के लिए काम करना बहुत दिक्कत होगा। तो एसआईआर एक ऐसी व्यवस्था है जिसका देश में होना बहुत आवश्यक है। 2002 के बाद अब एसआईआर की प्रक्रिया है और मुझे लगता है विपक्ष के पास क्योंकि कोई मुद्दा नहीं है इसीलिए वो लगातार इन खोखली बातों को लेकर सदन को न चलने देने के लिए अपनी कोशिश करती है। पिछली बार सत्र को अगर हम ध्यान करें तो भी एसआईआर के मुद्दे को लेकर सदन को चलने नहीं दिया गया था और उसके बाद बिहार चुनाव हुए। बिहार चुनाव के दोनों फेजेस में हमने देखा कि किसी भी व्यक्ति से कोई शिकायत नहीं आई कि मेरा वोट कटा हुआ है या मुझे वोट मेरा यहाँ से हटा दिया गया है। सब लोगों के जिनके वोट थे सबने वोट शांति से डाला और बिना किसी री इलेक्शन की डेट के वहाँ का चुनाव संपन्न हुआ और जनमत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया। अब फिर से एसआईआर के मुद्दे को लेकर अगर विपक्ष शोर मचाता है तो ये उनके ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। मैं दिल्ली की अगर बात करूं, दिल्ली के बाई इलेक्शन में तकरीबन 20 से 25% वोट जब हमने देखा तो वो शिफ्टेड थी, वो विदेशों में जा चुके हैं, वोट कटी नहीं है। तो अगर किसी भी प्रदेश की या किसी भी क्षेत्र की वोट ढंग से उनको स्टडी करके अगर अपडेट नहीं किया जाएगा तो पॉलिसी बनाना, सरकार के लिए काम करना बहुत दिक्कत होगा। तो एसआईआर एक ऐसी व्यवस्था है जिसका देश में होना बहुत आवश्यक है। 2002 के बाद अब एसआईआर की प्रक्रिया है और मुझे लगता है विपक्ष के पास क्योंकि कोई मुद्दा नहीं है इसीलिए वो लगातार इन खोखली बातों को लेकर सदन को न चलने देने के लिए अपनी कोशिश करती है।